अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे वफाकी आईनी अदालत में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। और हम मजीद बात करेंगे यंग लॉयर्स के इशूज पे, वुमेन लॉयर्स के इशूज पे, चैम्बर्स पे और वकला की फलाह बहबूद पे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं माहिर आईनो कानून मार फखर फरीद साहब। थैंक यू सो मच मार साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। मार साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो काइंडली बताइएगा कि लॉयर्स के सबसे सीरियस इश्यूज जो इमीडिएटली रिजॉल्व करने की जरूरत है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम अस्सलाम। उमर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत से ठीक है सर? प्लीज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यंग लॉयर्स के जो इश्यूज़ हैं, सबसे पहले जो पंजाब बार कौंसल्स को और मुतलका जो बार्स हैं उनको इस बारे में जो है कि सबसे पहले जब यंग लॉयर्स अपने मदर बार को ज्वाइन करते हैं तो उनको सबसे पहले जो है वो मसला दरपेश आता है अपने सीनियर्स के साथ जो चैम्बर्स में बैठने का। तो उसमें ये है कि क्योंकि मोस्ट जो सीनियर्स लॉयर्स होते हैं उनके ऑलरेडी पहले न क्यों न बहुत ज़्यादा रश होता है चैम्बर्स में, जिसकी वजह से यंग लॉयर्स जो हैं वो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते जिस तरह उन्हें मतलब कि अपनी मदर बार में काम सीखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनको जो है बहुत से मसाइल दरपेश आते हैं। सबसे पहले वो उनकी कोशिश होती है कि मेरा अपना चैम्बर हो, उसके बाद उनके फिर जो है क्यों ना कि उनकी जो स्टार्टिंग में इतनी नहीं अर्निंग हो रही होती, जिसकी वजह से वो फिर छोटे छोटे केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो जो एक वकार है एक लॉयर का वो गिरता है। तो मार साहब, आपको नहीं लगता कि इनको जो है जैसे कि इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं या कोई स्टाइपेंड देना चाहिए? जो यंग लॉयर है डेफिनेटली वो भी पढ़ के आता है, एज अ स्टूडेंट आता है, तो उसके पास कोई केसेस नहीं होते हैं, कोई लोग उसको खास तौर पे नहीं जानते होते या हर वकील को नहीं जानते ऐसे कह लेते हैं। तो कोई स्टाइपेंड अगर गवर्नमेंट की जानिब से हो, आपकी पंजाब बार कौंसिल है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, तो जो भी यंग लॉयर आता है कोई 3 माह का कोई 6 माह का पैकेज देना चाहिए या नहीं? आप जी क्या बिल्कुल, कहेंगे? जी बिल्कुल। इस पे ऐसे है कि जो इस पे पंजाब बार कौंसल्स में तो इस तरह का कोई भी नहीं है, लेकिन जो मदर बार्स हैं वो जैसे डिस्ट्रिक्ट बार्स और तहसील बार्स हैं उनमें कुछ ये कमेटियां बनाई गई हैं। जैसे मैं यहाँ पर मिसाल देता हूँ फैसलाबाद बार कौंसिल की, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की। जैसे उन्होंने जो मैं पिछले दिनों अपने कोलीग से सुन रहा था कि वहाँ पे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिकल अटेंडेंस सिस्टम इनरोल किया है यंग लॉयर्स के लिए, ताकि वो मुसलसल और रेगुलर बेसिस पे अपना कोर्ट्स में आए, और उसकी बिना पे उन्होंने उन्हें मंथली एक अलाउंस दिया है उनके अटेंडेंस को मद्देनज़र रखते हुए। तो मेरे ख्याल से ये जो एक फैसलाबाद बार कौंसिल ने पिछले साल एक ये काम किया था, तो इस तरह बाकी जो मदर बार्स हैं उन्हें भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए। मार साहब, क्या कहेंगे आप सहीवाल बार के बारे में? फिर सेकेंडली सहीवाल डिवीजन में जो है हाईकोर्ट बार का जो बेंच है उसका भी क़याम, उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना है? जी बिल्कुल, क्यों ना कि मेरा तल्लक साया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल से है जी। तो अगर इस पे अगर बात की जाए हाई कोर्ट के बेंच की तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों ना कि हम पंजाब के बिल्कुल सेंटर में आते हैं, जिसकी वजह से वैसे हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं कि हमारे कुछ लॉयर्स हैं वो मुल्तान बेंच में भी मतलब कि पिटिशन वगैरह या बाकी केसेस के लिए जाते हैं, और हमारे पास ऑप्शन है हम लाहौर भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे कि ज़रूरी है कि अब हर डिवीज़न में जो हाई कोर्ट का बेंच का क़याम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो जिसके बारे में अभी हालिया इलेक्शन हुए हैं पंजाब बार कौंसल्स के, जिसमें से ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो नून लीग की जो सीटें वो अक्सरियत से ज़्यादा हैं। तो मेरे ख्याल से जो अपॉइंटेड हैं अब मेंबर्स बार का पंजाब बार कौंसिल, उन्हें इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो अपनी मदर बार्स में डिवीज़न्स में हाई कोर्ट के बेंच के क़याम के लिए कुछ ना कुछ वो करारदाद पेश वगैरह करवाएं और इस पर अमल दरामद भी करवाएं। फ़खर साहब, अभी गहमा गहमी अरूज पे थी और आपने देखा कि पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शंस थे, तो कौन कौन से स्टेप्स जो है इमीडिएटली लेना बेहद ज़रूरी हैं, और वुमेन लॉयर्स की सहीवाल में क्या सूरत हाल है, किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है? डेफिनेटली कुरान और सुन्नत के मुताबिक पर्दा बेहद ज़रूरी है, तो डेफिनेटली हर बंदा तो है वो बेपर्दा या कहने के अपने स्टाइल से नहीं फिरता, तो क्या दीगर इंतजामात हैं ख़वातीन वकला के लिए? जी बिल्कुल, इसमें हमारी जो साहिवाल बार की जो कैबिनेट है, जिसमें मलक मोहम्मद सईद सगला साहब है जो इस वक्त प्रेसिडेंट साहिवाल बार हैं, और साथ अपना नवीद खान बलोच साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी साहिवाल बार हैं। उन्होंने लेडीज़ बार रूम के क़याम और उनके
जो बच्चों के बेबी केयर सेंटर के लिए भी उन्होंने ये बहुत अच्छा इक़्तिदाम किया जो इससे पहले किसी भी हमारी कैबिनेट ने नहीं किया। तो ये जो लेडीज़ बार रूम का सेपरेट से अलग जो है, ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई अमजद सिकंदर खान बलोच साहब जो अपने हालिया जनरल सेक्रेटरी थे, उसमें उन्होंने ये लेडीज़ बार रूम सेपरेट से बनाया था। पहले हमारा लेडीज़ बार रूम था हमारी लाइब्रेरी के ऊपर वाली साइड पे, जिसमें हमारी जो ख़वातीन बहनें माएँ हैं उन्हें मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी। तो लिहाजा इनकी देखने के लिए इन्होंने सेपरेट लेडीज़ बार रूम बनाया, जिसमें जो हमारी फ़ीमेल लॉयर्स हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं और उन्होंने इस चीज़ को सराहा है। और इसके साथ साथ अब जो मौजूदा कैबिनेट है इन्होंने ये दूसरा बेबी केयर सेंटर और इस तरह के कुछ और जो ख़वातीन लॉयर्स को जो फैसिलिटेट कर सके इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। बार साहब क्या कहेंगे आप? हर बंदे का शौक होता है कि वो बार को लीड करे, जिन लोगों में काम वो कर रहा है उनको लीड करे, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करे। जो जो कमियां जो है दीगर बार प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी की तरफ से रह जाती हैं या पंजाब बार कौंसिल फैसिलिटेट करने में जो है वो कमी रह जाती है कहीं ना कहीं, तो हर बंदा चाहता है कि मैं लीड करूं, मैं फलाह बहबूद के लिए काम करूं। आपका अपना जाती क्या विजन है? जी बिल्कुल, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ब्रदर। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करता जाऊँ, मेरा जो शुमार है, मेरा ग्रुप है हमारा आज़ाद वकला ग्रुप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल का, तो उसमें मेरा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं आऊँ, मैं अपनी बार की, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, मेरी बार ने मेरा साथ दिया, तो मैं इंशाल्लाह बार के फलाह बहबूद के लिए, बार के अपने लॉयर्स के फलाह बहबूद के लिए जितना हो सका मैं इंशाल्लाह खिदमत करूँगा। और इंशाल्लाह जो भी उस मौजूदा टाइम के जो मामलात होंगे वो इंशाल्लाह उन्हें देखेंगे और क्लियर करेंगे। जी थैंक यू सो मच मार साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड इन्फॉर्मेशन। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि यंग लॉयर्स के लिए स्टाइपेंड या दीगर सहूलियात का फुकदान है और सिर्फ सहीवाल फैसलाबाद बार इस पे काम कर रही है और सहीवाल बार, उकाड़ा बार, दीगर बार्स को इस पे काम करने की बेहद ज़रूरत है। और वुमेंस का भी आपने सुना और दीगर जो है बार के मसाइल, वकला के मसाइल वो हल होना बेहद ज़रूरी हैं। अपने होस्ट नज़ीर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, नए मौक़िफ़ के साथ जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।